इसके बाद यहाँ तलबा के ख्यालात का सिलसिला खत्म होता है। अपनी यकसोई खामोशी को बरकरार रखते हुए अब हम इस तकरीब के अगले मरहले में कदम रखते हैं, जहाँ इल्म के साथ शफकत और अल्फाज के साथ इखलास शामिल होता है, जहाँ रहनुमाई के चिराग रोशन होते हैं और तजुर्बे की आवाज सुनाई देती है। ये वो ख्यालात है जो न सिर्फ हमारे आज को मानी देते हैं बल्कि हमारे आने वाले कल की बुनियाद भी है। आइए अब हम पूरे एहतराम और तवज्जो के साथ असातिज़ा इकराम के ख्यालात को समाअत करें। सबसे पहले मैं इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जनाब शेख सर को आवाज देती हूँ वो यहाँ आए और हमारी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इस इदारे के सदर मुदर्रिस मोहतरम जनाब पठान सर, तमाम असातिज़ा और खुद्दाम इकराम और अजीज तुलबा, पहले तो एक गुजारिश करूंगा मैं सबसे पहले तुलबा को अपने कि कुछ तुलबा तकरीरें कर रहे, कुछ आपस में बातचीत कर रहे, नहीं क्या? हिंदी में कहते हैं कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। किसी शायर ने कहा है कि खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब एक करीना है मोहब्बत के करीनों में से। तो अभी अलविदाई प्रोग्राम आपका शुरू हुआ तो यकायक एक मंजर मेरे आंखों के सामने आया कि ये दहुम जमात के तुलबा एडमिशन लेने के लिए आए, कि नन्हे नन्हे फूल थे और आज यही फूल यहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं, अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है कि हमें इतनी अच्छी स्कूल मिली, इतने अच्छे असातिज़ा इकराम मिले। आप तो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी भी आपको हासिल होने वाली है, मगर एक बात जहन में रखो, यानी सिर्फ 10वीं हम पास हो गए ये हमारी कामयाबी नहीं है। पहले तो जब हम गुजरते हैं, सामने मंजर देखते हैं अभी फिलहाल, तो बहुत तकलीफ होती है कि कुछ कुछ अपने तुलबा पीछे फिरते रहते, एक नगर सेवक दादा इसके उसके पीछे। तो ये हमारे कोई एम नहीं। सबसे पहले हमें हमारे वालिदैन और हमारे उस्ताद इन्होंने क्या सिखाया, इनको ध्यान में रखकर अगली तैयारी हमें करनी है। तो उसके लिए क्या है, तो पठान सर जैसे कहते हैं डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है जिंदगी में, मगर उसके साथ साथ प्लानिंग। फिलहाल जो दौर है बहुत कंपटीशन है और इसके अंदर सक्सेस वही है जिसके अंदर डिसिप्लिन है और प्लानिंग है। तो हमें प्लानिंग अभी से ही करनी है उसकी, नहीं क्या? एक हमारे स्कूल के जमाने की कहानी याद आ गई मराठी में, कि एक प्रोफेसर रहे थे मैथ्स के, जापान की कहानी है शायद से हो। तो हमारे टीचर ने बताई थी मुझे कि वो स्कूल के लिए उन्हें जाना रहता और बीच में छोटा क्या है, दरिया, एक नदी। तो वो दरिया को क्रॉस करने के लिए उन्हें जो है एक नाव में बैठकर, कश्ती में बैठकर जाना पड़ता। तो वो कश्ती में बैठते और जो कश्ती का जो मल्लाह बोलते हैं अपन जिसको, नावाड़ी, वो कश्ती चला रहा था। चलते चलते ही वो प्रोफेसर के जहन में क्या आया, उन्होंने पूछा उनको, नहीं कहा
तुम्ही शाळा शिकलात का? मराठी में क्वेश्चन किया, तुम्ही शाळा शिकलात? त्यांनी सांगितलं नाही. मग काय फायदा म्हणे तुझा? तुझं 25% जीवन तर असंच गेलं म्हणे वायाला, नहीं का? तुला काही येत नहीं, शायद गेला नहीं. फिर वापिस वो खामोश हो जाता, कश्ती चालू रहती आगे. फिर उनके दिल में क्या ख्याल आता? वो प्रोफेसर और पूछ लेते, तुला गणित येतं का? गणित, मॅथ्स. तो बोले नाही, मला नाही येत म्हणे. अरे काय फायदा आहे तुझा? तुझं 50% जीवन म्हणे वायाला गेलं, यानी जाया हो गया, नहीं क्या? तो ये बात सुनकर फिर भी वो खामोश रहा और आगे कश्ती चलती रही. मगर क्या हुआ, चलते चलते उस दरिया में एक सैलाब आ गया और सैलाब इतनी जोर से आया कि कश्ती जो है हिलने लगी और पानी कश्ती के अंदर घुस गया. तो वो जो प्रोफेसर है वो भी डर गए. फिर वो जो नाव चलाने वाला है वो उनसे पूछता है, तुमने तो मुझे 2 सवाल पूछे, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, तुम्हें तैरना आता है क्या? तो बोले नहीं. अब तो मैंने तुमची तर मैंने 100% जीवन वायाला गेलं. यानी कहने का मकसद ये है कि एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ एबिलिटी. हर किसी के पास स्किल है. आप बैठे यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई में आगे है, कोई खेल में है, तो आपके अंदर वो सलाहियतें है, वो आपको पहचानना है और उस तरीके से प्लानिंग करना है. ऐसा नहीं कोई पढ़ रहा है तो बिजनेस है, अलग अलग शोबे हैं, उसमें भी हम कोशिश कर सकते हैं. तो मैं वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका, तो बारगाह खुदाबंदी में यही इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत, आफियत और कामयाबी दे. और इस शेर के साथ अपनी स्पीच का इख्तिताम करता हूँ कि इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना, इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम घर को हमेशा किताबों से सजाए रखना, और ये जो उस्ताद है तुम्हें इनका अदब है लाजिम, इनकी हर एक बात को सीने से लगाए रखना. शुक्रिया.